हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए मॉर्निंग थॉट्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस जरूर कीजिएगा, एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। बाकी कमेंट एंड शेयर भी करना है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि मैंने स्क्रीन पर भी दिया है। ठीक है, तो इसके अलावा एक ही नंबर है मेरा जो मैं बोल रही हूँ, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। फोकस करना है आपको पार्टनर के ऊपर। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स, व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनको लेकर, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए। देखो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ था सफल करते करते सबसे पहले ही अचानक से, तो मैं इस कार्ड को ले रही हूँ। ठीक है, तो ये है द एम्प्रेस। ओ वेरी नाइस। ठीक है, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द चैरियट, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। यस, ओके। तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जमनाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं। अब दिख रहे हैं इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, नहीं दिखते तो नहीं बताती। तो यहाँ पर ये सारे जोडिक साइंस दिख रहे हैं। यहाँ पर 3 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर 8 नंबर, 5, और यहाँ पर यस 7 और 8 नंबर बहुत स्ट्रांगली निकल के आया, और 10 नंबर। आप देखोगे यहाँ पर 2 बार 7 ऑफ वॉन्ड्स का एक कार्ड है, यहाँ पर द चैरियट 7 नंबर का कार्ड है, तो 2 7 7 निकल के आए हैं, यहाँ पर 8 8 निकल के आए हैं, और 10 10 की एनर्जी भी दिख रही है। या तो हो सकता है कि आपका मंथ जुलाई हो सकता है और आपके पार्टनर का अगस्त हो सकता है, या उनका जुलाई हो सकता है, आपका अगस्त हो सकता है। चांसेस है आगे पीछे आपका बर्थ आता हो, डेट ऑफ बर्थ में ना मंथ आता हो, या फिर हो सकता है कि 7 8 ऐसे करके आप लोगों के नंबर्स आते हो बर्थ का, मतलब डेट ऑफ बर्थ में ना आप इस डेट में हुए हो या आपके पार्टनर हुए हैं, चांसेस दिख रहे हैं। वैसे तो इतने सारे नंबर मैंने बताए, कोई भी हो सकता है, बट ऐसा दिख रहा है कि आगे पीछे कुछ ऐसा दिख रहा है कि पहले एक का बर्थडे आया फिर दूसरे का आता है, एक मंथ में एक का, अगले मंथ में दूसरे का, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अब यहाँ पर 10 10 की एनर्जी यहाँ पर बनी है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत दूरियां बना रहे हैं आपके पार्टनर, दूर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते, आपके बारे में सोचना नहीं चाहते। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर दूरियां बनाते हुए, बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दूर रहना चाहते हैं, या फिर यस आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और इवन यस जबकि आपकी गलती भी नहीं है। मे भी गलती इन्होंने की है, आप मतलब जैसे आपका दिल दुखाना या आपका दिल तोड़ना या झूठ बोलना या कुछ तो ऐसा किया है, गलतियां खुद की है, और इग्नोर ये खुद कर रहे हैं और ईगो भी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं गलती इन्होंने की है, तो जो इंसान गलत कर रहा है रिश्ते में उसको झुकना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और जो जो पूरा डेडिकेशन से कर रहा है चीजों को, या जिसकी कोई गलती नहीं है, तो उसको तो हमेशा मतलब शेर बन के रहना चाहिए ना एक तरीके से। मतलब उसको तो समझ में आएगा ना कि मेरी तो गलती नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, तो मैं क्यों झुकूं, ऑब्वियस सी बात है। पर यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर कि आप झुको और आप इनके पास इनको मनाओ, आप इनके पास आओ, इनको चेज करो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। और चांसेस है इन्होंने किसी बात को लेकर आपको धोखा दिया, या तो आप इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया, या किसी के लिए आपको धोखा दिया, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, या फिर क्योंकि लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, एक मतलब काफी लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। जनरल रीडिंग है गाइस, हर किसी के लिए नहीं होगा, बट यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। आप देखो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि आपको दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऐसे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, या फिर आर्ग्यूमेंट, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, बहस होना या गंदी फाइट होना, या कुछ ऐसा हुआ है, या फिर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पार्टनर मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, जो कि बहुत ईगोस्टिक वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब अभी इनका फोकस बस खुद को लेकर है, खुद के लिए सोच रहे हैं, एक सेल्फिश वाली एनर्जी बोलूं, ठीक है, ताकि अपनी फैमिली, अपना करियर, अपने लोग, अपना 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 चल रहा है इनका। अब ऐसा नहीं होता ना रिश्ते में, जब दो लोग होते हैं ना, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, लवर का रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, जब आप दोनों रिश्ते में आए हो, तो रिश्ते में ऑब्वियस सी बात है कि दोनों तरफा होता है, एक तरफा चीजें नहीं होती है, दोनों तरफा होती है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी तरफ से ही हुआ है, जितना हुआ है आपने ही किया है, इनका नहीं करना, इनका इग्नोर करना, या फिर इनका उतना एफर्ट्स नहीं डालना इस रिश्ते को लेकर। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आप बस एक्सपेक्ट ही करते रह गए कि ये मेरी तरफ लौट कर आएगा या आएगी, या मुझे प्यार देगा या देगी, या फिर आप सोचते ही रह गए और इस इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं किया। ये एनर्जी दिख रही है जहां पर इन्होंने हमेशा इनका आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, और मतलब उसके बाद भी ना आपको मनाया नहीं, या फिर आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले। कुछ ऐसी एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ, बट कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपको भूलने के लिए, हाँ ये आपको भुलाना चाहते हैं, आपको भूलना चाहते हैं, या तो ये काम पर बिजी इतना हो गए, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जैसे काम में, वर्क में, या फिर कहीं ना कहीं अपने को बिजी कर लिया है ताकि आपके थॉट्स ना आए, आपको भूल जाए। क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े के दौरान बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मे बी बहुत चीजें इन्होंने आपको बोली, आपने इनको बोली, या कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ना मतलब आपको भूलने के लिए किसी और से भी बात करना स्टार्ट कर दिया है, या कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के होने के चांसेस भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। नहीं तो कहीं ना कहीं फ्लर्ट करना, बात करना, ये सब ये कर रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है यहां पर बस आपको अपने दिल से निकालने के लिए, आपको भूलाने के लिए ये सब ये कर रहे हैं। बट पता है क्या हो रहा है कि दूसरे में भी आपको ढूंढ रहे हैं, दूसरे में भी चाहते हैं कि आपके जैसा वो प्यार करे, आपकी तरह समझे, सब कुछ आपकी तरह करे। पर ऐसा नहीं होता, हर किसी का तरीका अलग होता है, हर कोई अलग इंसान होता है ना। तो वहां पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही को देख रहे हैं। तो देखो किस हद तक ये आपको पसंद करते हैं, किस कदर ये आपको चाहते हैं, आप देख रहे हो। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है इनको पता है कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आप क्या क्या डिजर्व करते हो, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनको पता है। तभी तो यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप में खोए हैं, कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप कितने वैल्यूबल हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, या फिर आप कितने दिल के साफ हो, इनोसेंट हो, आपका दिल कितना साफ है, आप कितने अच्छे हो। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है कि कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करें ना करें,
बोले ना बोले, भले ही डिफेंसिव हो जाएं, भले ही आपको अवॉइड करें, भाई भले ही आपसे बात ना करें, भले ही आपके साथ कुछ भी कैसे भी ट्रीट करें, पर यहाँ पर इनको पता है कि आप दिल के साफ हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप ऐसे इंसान हो कि आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। द एम्प्रेस, एम्प्रेस की तरह हो, जो हर चीज में बेटर है, ब्यूटी में, नेचर में, हर चीज में आपका कोई मैच नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, इनको पता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए तो दूसरों में भी आपको ढूंढ रहे हैं, पर वही है, जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब किसी और में आपको ढूंढना है, यानी कि उतना ही आपके करीब आ रहे हैं। और किसी और पे जब इंसान ढूंढता है ना किसी को, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको मिस कर रहा है, राइट? वो उसको चाहता है, वो उसकी लाइफ में आना चाहता है ना, तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपको मिस भी कर रहे हैं, वो आपको चाहते भी हैं और कम बैक भी करना चाहते हैं। बस इतना ही है कि वो चाह रहे हैं कि आप मनाते जाओ और ये भागते जाएं, ये भाव खाएं जो ये खाते हुए आए हैं। तो ये कुछ एनर्जी मुझे गाइस दिख रही है, ठीक है। बट जो भी है, इच्छा तो है आपके पार्टनर की रियूनियन करने की, इच्छा तो है कि आप पास्ट को भूल जाओ, इच्छा तो है जो भी हुआ सब चीजें ठीक हो जाए। अंदर से मन तो कर रहा है, भले ही एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं उसके लिए, ये जरूर दिख रहा है कि उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं और भी मुंह फेरा है और भी प्रॉब्लम और बढ़ा रहे हैं, चाहे वो ईगो की वजह से हो, कैसे हो। बट हाँ, यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं। बट मैं देखूं तो ये चाहते हैं, पूरे दिल से चाहते हैं रियूनियन, ठीक है। क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। यहाँ पर है फाइटिंग। तो कहीं ना कहीं इनको पता है क्या महसूस हो रहा है कि मैंने उससे ही लड़ गया या उससे ही लड़ी जिसने मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचा, जिसने मेरे लिए अच्छा सोचा, जिसने मेरे लिए हमेशा मतलब मेरी वेल विशर रही है, या जो रहा है, जिसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने उसके बारे में गलत सोचा, उसके साथ गलत किया, उसको हर्ट किया, उसको दर्द दिया, तकलीफ दी, ऐसा महसूस कर रहे हैं। द आउटसाइडर का कार्ड है। डेफिनेटली किसी ना किसी के बातों में ये आए जरूर है। आप दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई रहा है, एक या एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जिसने ये रिश्ते को खराब किया, जिसने इनको ना इतना ईगो में डाल दिया, आपको इतना, आपके लिए इतना नेगेटिविटी इनके माइंड में भर दी, इतना सब कुछ कर दिया। मॉरलिटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं इनको अब एहसास हो रहा है, अब इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या पाया और क्या खोया। इन्होंने आपको खोकर सब कुछ खो दिया है, आप पर शक करके, आपको इग्नोर करके, आपको दर्द देके, तकलीफ देके इन्होंने सब कुछ खो दिया है। कहीं ना कहीं इनका दिल जानता है, भले ये कितना इग्नोर कर ले, आज भी आपसे बात ना करे, कुछ भी हो, पर इनका दिल जानता है कि इन्होंने एक ऐसा इंसान खो दिया ना जो इनसे बहुत प्यार करता था या करती थी, जिसने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। शायद अब ऐसा इंसान मिलना इम्पॉसिबल है, और वाकई में ये देख रहे हैं कि कोई नहीं मिल सकता आप जैसा। मैंने कहा जैसे कि हर किसी में आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कि अंदर ही अंदर से ना हाथ जोड़ना चाहते हैं आपके सामने कि लौट आओ मेरी लाइफ में, फिर से सब चीजें सही करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। पर वही है ना, किस आपको ब्लेम करना, चीजों को नहीं समझना और दूसरों की बातों में आना। तो यही है कि दूसरे की इंसान बातों में आता है ना, तो रिश्ता खराब हो जाता है, रिश्ता बर्बाद हो जाता है। वही मुझे दिख रहा है कि आपका रिश्ता खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है एक तरीके से, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपको, चीजों को, और ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझे, इग्नोर ही किया, दर्द ही दिया, तकलीफ ही दी। आज इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत गलत किया, और जो किया वो नहीं करना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि इनको भी कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, इनको लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनको लोग गलत जज कर लेते हैं। ये भी एनर्जी दिख रही है जहां पर अब वो समझ रहे हैं कि एक आप ही थे जो इनको समझते थे या जज नहीं करते थे, या जो भी है, आपने इनको बहुत प्यार दिया है, ठीक है। सिजोफेनिया का कार्ड है। अंदर ही अंदर से डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। और पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि कहीं किसी की बातों में ये फंस गए हैं। जैसे मैंने कहा ना, कोई बाहर वाला व्यक्ति जिसने आप दोनों को दूर करने में पूरा मतलब खेल रचा है कह सकते हैं, या पूरा षड्यंत्र रचा है, या फिर
देखो बाहर वाला व्यक्ति कोई घर का भी हो सकता है, ठीक है। कोई तो ऐसा दिख रहा है जिसने आप दोनों के रिश्ते को खराब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है जिस वजह से ये ना डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी बहुत याद आती है ना। आप इनको ऐसा लग रहा है अंडरस्टैंड करोगे ना, आप इनको समझ पाओगे या समझोगे। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना आप चीजों को बैलेंस करोगे ना, आप इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सुनना चाहोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आज ही आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। शेयरिंग का कार्ड आप देख रहे हो, बहुत कुछ अपनी बातें, अपने दिल की बातें, बहुत कुछ शेयर करना है, अपने दिल को रखना है, बहुत कुछ शेयर करना है, कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है जो आज तक शेयर नहीं कर पाए, जो ये ट्रूली फील करते हैं। और कहीं ना कहीं ये ऐसा फंस गए हैं, ये प्रे कर रहे हैं कि मैं कैसे निकलूं इस सिचुएशन से। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये भले ही आपको दिख ना रहा हो कि क्या चल रहा है, पर अंदर ही अंदर से ये बहुत डिप्रेस्ड है। सिजोफ्रेनिया का कार्ड ना डिप्रेशन को ही दिखाता है, एंजाइटी को ही दिखाता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है इनर वॉइस। दिल चाह रहा है, मैंने कहा ना, इनका इंट्यूशन चाह रही है, दिल चाह रहा है, इनकी अंदर आत्मा चाहती है आप तक आना, आपके साथ रियूनियन करना, आपके साथ चीजों को बैलेंस करना। बस आप ही इनके माइंड में चल रहे हो, बस आप ही के बारे में ये सोच रहे हैं और आपके साथ ये जीना चाहते हैं। अगेन देखो सिजोफेनिया, तो कहीं ना कहीं आपके बिना इनको एंजाइटी महसूस हो रही है, आपके बिना ना ये डिप्रेस्ड हो चुके हैं। भले नहीं दिखा रहे हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, जल्दी से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं हुए ना, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है, आपके ना होने से सब कुछ खराब है, ये तो बर्बाद हो जाएंगे, ये तो नहीं जी पाएंगे आपके बिना, कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है द आउटसाइडर। तो कहीं ना कहीं किसी बाहर वाले व्यक्ति ने इनका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, इनको धोखा दिया है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स धोखे को दिखाता है। तो किसी ने इनको धोखा दिया है और अब इनको पता चल रहा है। अब ये बाहर वाला व्यक्ति घर का भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे इंसान जो आप दोनों के बीच में अलग है, मतलब जो आप दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है रिश्ता आप दोनों का है। अब जो भी इंटरफेरेंस करे, कोई घर का ही क्यों ना करे, तो वो भी एक तरीके से बाहर का ही व्यक्ति है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये परेशान बहुत दिख रहे हैं, अब ये एंजाइटी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अब ये मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनको समझ आ गया है, मतलब हो सकता है जैसे इन्होंने किसी और को डेट किया आपको छोड़कर, या किसी और के साथ कनेक्शन बनाया, रिश्ता बनाया। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, सौरों का कार्ड है। देख लो क्या हाल हो गया इनका, आपको छोड़कर, या आपके रहते रहते आपको चीट करना, या हो सकता है कि आपके बिना किसी और को डेट करना। आज ये हाल हो गया इनका, शौरों की एनर्जी में है, एक्सपीरियंस ने इनको जला दिया। आप देख रहे हो आगे कहीं ना कहीं आज ये इतना तड़प रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। और अच्छा भी है, एक तरीके से अच्छा भी है कि अब आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है। अब समझ आ रहा है कि आप लॉयल थे, आप अंडरस्टैंडिंग थे, आप इनको समझते थे, आप इनको प्यार करते थे, और कहीं ना कहीं आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे ना, आज इनको समझ आ रहा है। और तभी समझ आ रहा है जब इनके साथ धोखा हुआ है, चीट हुआ है, बिट्रेल हुआ है, या कहीं ना कहीं किसी ने इनको दर्द दिया है, तभी समझ में आ रहा है भाई इन्हें। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है माइंड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनके दिमाग में बस आप ही आप चल रहे हो, इनके माइंड में बस आप ही आप चल रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, और आपके बारे में मतलब सोच सोच के ये पागल हो गए हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब आपको लेकर ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो आजकल, आपकी करंट फीलिंग, आपकी फीलिंग्स को जानने में ये इंटरेस्टेड है, जो कि ये नहीं जान पा रहे कि आपकी लाइफ में क्या है भाई, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है भाई, आप सही हो नहीं हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, मतलब सब कुछ ओवरऑल आपकी लाइफ को जानने के लिए, आपको जानने के लिए दिख रहा है यहाँ पर इंटरेस्टेड है। और कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या नहीं है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको भुला दिया है, और बहुत बहुत तड़प रहे हैं, और ऐसा सोच सोच के तड़प रहे हैं कि इन्होंने जो भी गलती की पास्ट में, आपने भुला दिया है। आज तो ये ऐसे बर्डन में, ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां पर से ये चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये बहुत डिस्टर्ब है, डिप्रेस्ड है,
ऐसी कोई एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। और आप में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं, भले ही सामने से अप्रोच नहीं कर रहे हैं अगेन, क्योंकि ईगो तो है ही इस इंसान के अंदर ना, तो इसलिए। बट बहुत टाइम तक ये ईगो भी नहीं रहने वाला है, ये ईगो भी डाउन होने वाला है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है थंडर बोल्ट, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं हिम्मत ला रहे हैं अगर कोई इनसे कनेक्टेड है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसे अपनी लाइफ से दूर करने की हिम्मत ला रहे हैं, आपको फेस करने की, आपको अपने दिल की बात बताने की, क्योंकि बहुत टाइम हो गया जब ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके बैठे हैं। जो ये आपके लिए फील करते हैं, जो ये अंदर से चाहते हैं, तो सप्रेस ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब और नहीं हो रहा है, अब और नहीं हो रहा है, अब ये आपको बताना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं चीजों को ठीक करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं आपको अपनी बातें। और दिल से, सच में इनके दिल में बहुत कुछ है आज आपके लिए, जो कि ये शेयर करना चाहते हैं। बार बार शेयरिंग की एनर्जी आप देख रहे हो बॉटम से, तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ दिल में है, बहुत कुछ है जो आपसे शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि वो बता देना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो अब बताएंगी, आने वाले समय में बताएंगी भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ईगो ही दिखाते रहेंगे, बताएंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। क्यों वेट कर रहे हो, इस फैमिली का पार्ट बन जाओ। अब आप कहोगे क्या है दी, क्यों बनना है, क्या फायदा है? तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बनोगे। मैं आपको रेमेडीज देती हूँ, रिचुअल्स बताती हूँ, और यहाँ पर मैं आपको स्विच वर्ड्स बताती हूँ, मैं आपको एंजल नंबर बताती हूँ, और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव भी आने वाली हूँ, लाइव पर्सनल रीडिंग करने, ठीक है। इसलिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत जल्दी। पहले भी आया करती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था, बट अब और आऊंगी, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है ट्रस्ट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी ना इनको आपका ट्रस्ट जीतने में बहुत बहुत डिफिकल्टीज हो रही है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है अब आपका ट्रस्ट जीतना है, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा किया है इन्होंने, बहुत कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जहां पर आप इन्हें ट्रस्ट नहीं करते, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि कैसे आपका ट्रस्ट जीता जाए, और कैसे आपको समझाया जाए, और कैसे आपको प्रोटेक्ट भी किया जाए, क्योंकि किसी की नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर, कोई है, कोई थर्ड पर्सन, या फिर मैंने कहा ना कोई बाहर वाला व्यक्ति, या घर का भी हो सकता है, कोई है जो इनको तो इम्पैक्ट कर ही रहा है बहुत बुरी तरीके से, आपको भी इम्पैक्ट करने की सोच रहा है या सोच रही है, यानी कि आपके ऊपर भी कुछ नेगेटिविटी या कुछ गलत करना या कुछ ऐसा दिख रहा है, ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, या आपको संभाल कर रखना चाहते हैं, आपको किसी भी तरीके से हार्म ना पहुंचाए कोई भी इंसान, क्योंकि गलती इनकी है, किसी ने, मतलब गलती इनकी है जो इन्होंने वैल्यू दी उस इंसान को, जो आप दोनों के लिए, रिश्ते के लिए घातक बन गया, जो आप दोनों के रिश्ते में खेल गया या खेल गई, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उसको बहुत छूट दे दी, या फिर गलत किया, कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये आपका बुरा नहीं सोचते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं खुद को बदलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, और ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। मतलब हाँ, दिख रहा है आज ही खुद को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, खुद के अंदर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, करना है, सब कुछ ठीक करना है आप दोनों के बीच में, ये दिख रहा है। अब इनकी इच्छा है आपके साथ रिश्ते को ठीक करना, ठीक है। तो गाइस, मैं विश फुलफिलमेंट स्पेल करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, तो आप अब ये स्पेल बुक करा सकते हैं, ठीक है। नंबर 9105522155 है। पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि किसी की विश है, जो इच्छा है कि पूरी हो जाए, अब चाहे वो कैसे भी हो, ठीक है। आप, यस, आप ये स्पेल ले सकते हैं, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों अचानक से एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ,
पता नहीं किसकी विश है कि चीज़ें सही हो जाए या फिर आपकी कुछ इच्छा है वो पूरी हो जाए, तो आप ले सकते हैं। और भी स्पेल्स हैं जो कि मैं करती हूँ, रिचुअल्स करती हूँ, तो आप वो करवा सकते हो बुक, ठीक है। द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द चैरियट क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है राइटनेस, तो हाँ इस रिश्ते में आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है। ये रिश्ता दोबारा से पहले जैसा पॉजिटिव होते हुए और बहुत अच्छा होते हुए मुझे दिख रहा है। ये रिश्ता बेहतर होते हुए मुझे दिख रहा है। ये रिश्ता जो आप चाहते थे एक फ्लो में हो या जैसे पहले जैसे था वैसा हो जाए, मुझे दिख रहा है। चीजें बेहतर होते हुए, पॉजिटिव होते हुए, आप दोनों के बीच में चीजें अच्छी होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, बॉटम से गोइंग विद द फ्लो का कार्ड, साइलेंस। तो कहीं ना कहीं अभी वो फ्लो के साथ तो जा रहे हैं, अभी उन्होंने चुप्पी तो साथ रखी है, बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स, जिस वजह से आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मल्टीपल थॉट्स यस आपके माइंड में भी चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी आप दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। और हाँ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चीजें जैसे आप चाहते हो ना उसके अकॉर्डिंग होने वाली, क्योंकि आपकी कोई एक विश पूरी होने वाली है, ठीक है। और चाहते हो जल्दी विश पूरी हो तो जरूर आप विश फुलफिलमेंट स्पेल लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यस आप ले सकते हैं, आप चाहें तो मैं उसमें थोड़ा ऑफर भी कर सकती हूँ, सिर्फ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इच्छा है, एक इच्छा जो पूरी होती हुई दिख रही है और जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। तो यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो। अब उनको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, और डर भी रहे कि अगर ये आप तक आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, तो मे बी आप इनको अंडरस्टैंड ना करो और आप इनसे लड़ो, झगड़ो, या फिर आप इनको समझो नहीं। इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि इन्होंने गिव अप किया है ना इस रिश्ते से, और कहीं ना कहीं कोई इनिशिएट नहीं किया है, या फिर बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दी है, पास्ट में बहुत कुछ ऐसी चीजें की हैं जिससे इनको अब डर लग रहा है आप तक आना। बट जो भी है हारमनी चाहिए बस। अब तो इनके मन में आपको लेकर जो भी थॉट्स हैं, नेगेटिविटी है, वो कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। और वैसे भी मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल भी करती हूँ, फिर भी आपको लगता है कि नेगेटिविटी स्टिल है तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स तो हुई है, आप दोनों की न्यू बिगनिंग नहीं होने दे रहे हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, परेशानियां कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, इश्यूज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की जा रही है, स्टिल आपके रिश्ते में पॉलिटिक्स की जा रही है। बट यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखने को मिल रहा है कि भले कोई कितनी पॉलिटिक्स कर ले, कोई कितने इश्यूज कर ले, कोई कितनी परेशानी क्रिएट कर ले, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वही है ना, आप प्रोटेक्टेड हो। कोई कुछ भी कर ले, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर हो, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ऐसा दिख रहा है कि छू ही नहीं सकती। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर अब ऐसा दिख रहा है कि उनको आपके लिए फीलिंग्स फील हो रही है, उनको अब आपके लिए इंटेंसिटी फील हो रही है और वो तड़प रहे हैं आपको लेकर, आपके पार्टनर एंजाइटी महसूस कर रहे हैं। अगर यही पॉलिटिक्स क्यों ना करते हुए आ रहे हो, मैनिपुलेट क्यों ना करते हुए आ रहे हो रिश्ते को, आपको, तो अब सुधरते हुए दिख रहे हैं, अब सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। तो यहाँ पर है हीलिंग का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता अब हील होते हुए दिख रहा है, ये रिश्ता पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, ये रिश्ता बेहतर होते हुए दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के कनेक्शन में डेफिनेटली होगी, ठीक है। हीलिंग का कार्ड है। और कहीं ना कहीं जो इमेच्योरिटी थी, जो इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे थे, ये बदल रहे हैं, अपनी हर एक बुरी आदत को ये बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। बस बहुत जल्दी चीजें बेहतर होंगी और आपके हिसाब से होंगी। वो ही बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, बस थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। यहाँ पर 16 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर भी दिख रहा है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।